एवरीवन। इनपुट आउटपुट इन पाइथन। तो इनपुट वो वैल्यू है जो हम यूज़र से लेते हैं और आउटपुट वो फाइन हमारा आंसर है जो हम डिस्प्ले करते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है और इक्वल टू लगा के उसमें वैल्यू को स्टोर किया है। तो क्या सिर्फ यही तरीका है? क्या हमेशा हम एक वैल्यू को एक वेरिएबल में फिक्स कर देंगे और उस पर आंसर कैलकुलेट करेंगे? ऐसा नहीं है। सही तरीका यही है कि हम यूज़र को दें और यूज़र से हम इनपुट मांगे। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए यूज़र से एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, दैट इज़ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के साथ इक्वल टू लगा के, तो वो फंक्शन कुछ प्रॉम्प्ट करता है, कुछ सेंटेंस लिखता है और बेस्ड ऑन दैट सेंटेंस यूज़र को पता चलता है कि उसे क्या इनपुट देना है और उस तरीके से वो इनपुट हम उस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस वैल्यू पे हम फर्दर कैलकुलेशन करके अपना आंसर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करना तो हमको सबको आता है, दैट इज़ यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये है इनपुट एंड आउटपुट का तरीका पाइथन में। सो लेट्स क्विकली गो एंड चेक आउट कि पाइथन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में भी वही बात लिखी हुई है कि पाइथन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन। दिस फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू टेक द इनपुट। ओके फाइन। तो डेफिनेशन भी सेम ही चीज़ बोल रही है। नेक्स्ट स्टेप है, हम सबसे जल्दी से चल के देख लेते हैं कि ये फंक्शन यूज़ कैसे होता है, इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स यानी इसको यूज़ करने का, लिखने का। ये है सिंटेक्स इनपुट फंक्शन का। नेम एक वेरिएबल है इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, और जैसे ही ये आपके स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट होगा कि एंटर अ नेम, यूज़र को पता है कि आपका प्रोग्राम क्या मांग रहा है। आपका प्रोग्राम कह रहा है कि आपको एक नेम को एंटर करना है और जब यूज़र वो नेम को एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा नेम वेरिएबल में जाके। तो ये है इनपुट फंक्शन। लेट्स ट्राई दिस ऑन कोलैबोरेटरी। पहले देखते हैं कि हम अभी तक जो कर रहे थे वो एक्चुअली क्या था। हमने लिया एक वेरिएबल नेम इक्वल टू और डबल कोट्स में हम इसमें लिख रहे हैं जावा, मतलब हमने वैल्यू फिक्स कर दी। ठीक, नेम लिखा हमने डिस्प्ले करने के लिए और जावा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यस, बट अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर नेम की वैल्यू जावा है और वही डिस्प्ले होने वाली है। अब हम चेंज कर रहे हैं और अब हम लिख रहे हैं इस पे इनपुट, स्मॉल ब्रैकेट। देखो क्या चेंज आया, हमें एक टैब मिला जिसमें हम अपनी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि सेम जावा ही हमारा वैल्यू हो। तो हमने C++ दिया और प्रेस एंटर किया और आंसर आ गया C++ ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, अब हम कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंट करते हैं। तो हमने लिखा है एंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखना क्या चेंज आता है। एंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो टैब आया है इनपुट टैब, उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन है जावा, हमने इनपुट दे दिया डिस्प्ले। तो आई थिंक ये बेटर तरीका है इनपुट लेने का, जिसमें कि हम यूजर को बता रहे हैं कि हम क्या इनपुट चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। नंबर इज इक्वल टू इनपुट डबल कोट्स एंटर अ नंबर। तो हम एक नंबर यूजर से चाहते हैं कि यूजर हमें एक नंबर दे और हम उसे प्रिंट कर रहे हैं उसका स्क्वायर, नंबर इनटू नंबर। देखिए ये वर्क करता है क्या। एंटर अ नंबर आ गया ब्यूटीफुली। नाउ वैल्यू हमने ले लिया, इसमें एक वैल्यू हमने 30 लिया, हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उफ, एरर। एरर क्यों है? एरर इसलिए है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यूज़ को, लेकिन इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो एंट्री लेता है वो होती है कैरेक्टर फॉर्म में, और कैरेक्टर फॉर्म में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या कभी हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकेंगे? ऐसा नहीं है। हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, हम जो एंटर्ड वैल्यू है उसे टाइप कास्ट करेंगे। तो टाइप कास्ट करने का मतलब है एंटर्ड वैल्यू को हम चेंज करेंगे इनपुट में, इंटीजर में। ओके,
सो हमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट डाल के इंट। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखो एंड नाउ गिव द इनपुट 30, आंसर 900। ओके डन। सो ये समझ में आ गया कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें कैरेक्टर में एंटर करता है, और अगर आपको उसको इंटीजर, फ्लोट या किसी और टाइप में चाहिए तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट्स ट्राई एंड मूव फर्दर। नेक्स्ट हमने ट्राई कर रहे हैं हम एक ही इनपुट फंक्शन से दो वैल्यू लेने का। x, y मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। इनपुट एंटर टू वैल्यूज, हमने यूजर को बता दिया कि हम टू वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन जो होता है वो दो वैल्यू एंटर एक साथ एक टैब में करने की फैसिलिटी देता है। कॉमा का मतलब है कि आपको वैल्यू एंटर करते वक्त सेपरेशन में कॉमा यूज करना है। लेट्स ट्राई दिस। तो अब जो इनपुट टैब आएगा इसमें आप दो वैल्यू दे सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। 28, 44। जस्ट एग्जीक्यूट। सी, दो वैल्यूज हमने एक ही टैब से, हमने अपना टाइम भी बचा लिया, एफर्ट्स भी बचा लिए। Okay, so this is all about input function and I think this is very simple, very easy. हम इसको just और elaborately अलग अलग डिस्प्ले कर रहे हैं। कॉमा, तो क्या सिर्फ कॉमा ही लगा सकते हैं सेपरेशन में? नहीं, हम स्पेस दे सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे चाहते हैं उसको सेपरेट करना जो इनपुट यूजर ने दो दिए। चेक हियर, @ इस बार मैंने सेपरेशन @ से लिया है। फाइन। तो स्प्लिट फंक्शन के अंदर हम ब्रैकेट स्मॉल कोट में जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो एक्चुअली पॉइंट होगा सेपरेशन का आपके इनपुट्स में। तो क्या आप सिर्फ दो इनपुट ले सकते हो? नहीं, आप मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो। आप x, y, z जो भी है, लेकिन उतनी वैल्यू आपको एंटर करनी है। कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी है, जैसे मैंने अब यूज किया है वो है स्पेस। अब मैं स्पेस देकर इनपुट ले रही हूँ। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही है। इसे ट्राई करना है साथ में कोलैबोरेटरी पे, तभी आपको एक्चुअल कोड समझ में आएगा। जब आप खुद ट्राई करेंगे, आपके एरर्स आएंगे, आप अपने एरर्स को सॉल्व करेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले द वैल्यूज, ओके, और द प्रिंट स्टेटमेंट। जस्ट राइट प्रिंट डबल कोट्स। ये ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं इस पे। डबल कोट्स में हमने लिखा आंसर, और आप बाहर डबल कोट्स के कॉमा लगा के हम लिख रहे हैं कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल नेम, या फिर लेट्स सी हम कुछ और कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, 58 + 23। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली प्रिंट में के साथ, प्रिंट की वैल्यू के साथ अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो देते हैं आप डबल कोट्स में, प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, इस तरीके से, सो दैट आपका जो नंबर आप 81 प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उस इनपुट की आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए, इसलिए ये वो है। अब क्विकली देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उसका आंसर हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, और क्या एक्चुअली डबल कोट्स में और विदाउट कोट्स में डिफरेंस होता है। तो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है a + b, और डबल कोट्स के बाहर हम लिखेंगे कॉमा a + b अगेन। अब इसको एग्जीक्यूट करो। a + b डबल कोट्स में भी है और बाहर भी है। जो डबल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वहां हम वैल्यू नहीं रिफर कर रहे हैं। जो डबल कोट्स में होती है वो है नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट है, ऐसे ही उठाकर आपका इंटरप्रेटर उसको प्रिंट करता है। लेकिन जो बाहर कॉमा के है, जो ब्लैक से दिख रहा है, वो एक्चुअली वेरिएबल्स है, तो उस पर ऑपरेशन होगा। आपने प्लस साइन यूज किया है तो प्लस ऑपरेशन हो रहा है, और इसीलिए आपको उसका आंसर मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सेम यूज किया a + b, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। द नेक्स्ट इज प्रिंट स्टेटमेंट, एंड इन प्रिंट दिस टाइम कॉमा। तो ये एक सिंटेक्स याद रख लीजिए कि कभी भी आप जब प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और कॉमा के बाद जो बाहर जगह है वहां पे आप अपने वेरिएबल्स मेंशन करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के डबल कोट्स में वेरिएबल मेंशन करेंगे तो वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा,
और डबल कोट्स में वो नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट हो जाता है, एज इट इज उठाना है और प्रिंट करना है इंटरप्रेटर को वो वाला पोर्शन, ठीक है। सो दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली।